बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी जो हम लोग खड़े हैं, यह श्रीनगर प्रखंड के पावन धरती जो श्रीनगर हाई स्कूल चौक से बस थोड़े ही दूर दक्षिण आएंगे तब आप देख पाएंगे महर्षि में ही आश्रम, महर्षि में ही अमित धाम, जो जिसका शिलान्यास 5 अगस्त को हमारे ये जो देख रहे हैं, इधर घुराओ ये माइक को, इसको, हाँ, ये हमारे हैं पूज्यपाद आचार्य स्वामी अमितानंद जी महाराज। इन्हीं के कर कमलों द्वारा इनका शिलान्यास हुआ है। और यह आश्रम श्रीनगर प्रखंड में सबसे भव्य आश्रम बनने जा रहा है। बड़ा बृहद आश्रम बनेगा यह। आप देख रहे हैं कितना बड़ा आश्रम है। इसका लंबाई चौड़ाई विषय में आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूँ। 201 फीट लंबाई है पूरब से पश्चिम ओर, और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है 50 फीट। तो ये आपको पूरब साइड हुआ, ये पूरब साइड हुआ, ये उत्तर श्रीनगर और पूर्णिया वाली रोड है, ये मेन रोड। अब मेन रोड है जस्ट सेटले है, जस्ट आप मेन रोड से उतरेंगे महर्षि में ही, ये महर्षि में ही अमित धाम में आप प्रवेश करेंगे। तो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भव्य और बड़े ही विशाल मंदिर बनने जा रहा है। आप इस मंदिर को सहयोग करने के लिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपकी इच्छा हो, कितने बड़े, लगभग 3 करोड़ की लागत से यह मंदिर बनने जा रहा है सज्जनों। जी हाँ, उससे तो कम जगह कोई बातें नहीं है। हम लोग जो बैठे हैं, हम जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, अब इसकी ऊंचाई देख लीजिए, इतना कुर्सी होगा इसका। जी, इतना कुर्सी होगा। हम 5 फीट के हैं तो नहीं, कुर्सी है आपका। हाँ, तो 5 से 7 फीट लगभग 8 फीट का कुर्सी होगा। ये हम लोग अभी गड्ढे में है, जितना ही दीवार देख रहे हैं सब ढक जाएगा, सब जग जाएगा। अब बड़ा ही विशाल मंदिर बनने जा रहा है, बड़ा ही 4 मंजिल बनेगा। 5 मंजिल पर सब कुछ रहेगा इसका। 5 मंजिल जो भी कार्यक्रम होगा 5 मंजिल होगा। नीचे हॉल रहेगा, यहाँ देख रहे हैं आप, इधर आइए थोड़ा सा, ये हॉल रहेगा आपको। ये है आपका, यहाँ से इधर हॉल हो गया। 60 फीट लंबाई है, 40 फीट चौड़ाई है, 60 बाई 40 का हॉल है। इस हॉल के अंदर में एक खासियत बात है कि इस हॉल के अंदर में एक भी पिलर आपको नजर नहीं आएगा। जी, इस आश्रम का ये खासियत है, 60 बाई 40 का हॉल है और इसमें एक भी पिलर नजर नहीं आएगा। बीच में पिलर कहीं नजर आएगा, दोनों साइड में पिलर है। ये आपका मंच हो गया, यहाँ पर मंच बनेगा 30 बाई 5 का, 5 फीट चौड़ाई और 30 फीट लंबाई का मंच बनेगा। जी, ये अंदर का पैसेज हो गया, अंदर घुसने का। इधर पूजवा का निवास रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे पूजवा। लेटरिन बाथरूम सब कुछ अटैच रहेगा। और वहाँ से निकलेंगे हमारे पूज्य श्री, हाँ, बगल में किचन है, बाथरूम। इधर 2 रूम है, जितने सारे हैं सब रूम बन रहे हैं, और भी ऊपर बनेगा। इसके बाद और की जानकारी हम लोग आप आगे भी आपको देते, इसका अपडेट देते रहेंगे। हाँ, और वो जो देख रहे हैं रोड के जस्ट सटले 20 बाई 20 का हम दिखाना चाहेंगे। वो जो ईंटा देख रहे हैं उस कोना में बनेगा 20 बाई 20 का वो पूजवा का समाधि। पूजवा अपने जीवन काल में ही समाधि बना देंगे, चूँकि बाबा पूजवा और ये भविष्यवाणी भी कर दिए हैं कि 42 में पूजवा चले जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे। तो इसीलिए अपने जीवन काल में ही वो समाधि बना करके ही जाएंगे और अपना छाप छोड़ के जाएंगे। 2042 सुबह 7:28 में शुक्रवार है। जी, सुन रहे हैं आप, आवाज सुन रहे हैं ना, पूजवा अपने मुंह से बोल रहे हैं। ये हमारे सूरदास जी के नाम से वो लोग जानते हैं अधिकतर। ये हमारे आचार्य श्री हुए इनका निर्माण करता। तो इनका कहना है कि 30 मई 2042 में सवेरे 7:28 पर ये अपना शरीर को त्याग कर देंगे, और उससे पहले इनका सारा काम कर लेना है। बहुत बड़ा देन है, गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। और जरा इधर दिखाइएगा, ये है हमारे
भूमिदाता, जो बहुत बड़े त्याग किए हैं। ये देख रहे हैं ना, इनका हाल देख लीजिए, हालात क्या है। और आप भी देख रहे हैं, वो देखें अपना अपना आधा घर काट दिए हैं, देख लीजिए कटा हुआ है। देखिए अभी चालू है, बारिश का मौसम है सज्जनों, ये मामूली मत समझिएगा, बारिश का मौसम है और उसी में उसमें ये आधा घर कट गया उनका, उधर काम चालू है, लेकिन परवाह नहीं है। दानी को प्रभु कहा है, संतो महापुरुष ने कहा है, दानी को प्रभु देते है जहां तहां से आनी, और कंजूस को प्रभु लेते घर खेत खलियानी। इतना जरूर याद रखिए, इतने बड़े दानी हैं, क्या इनके विषय में क्या कहा जाए, कुछ भी बोला जाए तो कम ही पड़ेगा। बहुत बड़े दान किए हैं, अब बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, ये कमा के खाने वाले हैं। तो उनसे कुछ सुनिए आप। जी, आप इनसे कुछ अगर सुनना चाहेंगे तो आप बोलिएगा कुछ। क्या हम की बोलबे, जाना गुरु महाराज बाबा अमित आनंद जी महाराज के कृपा। हाँ देखिए, इतनी श्रद्धा है पूजवा के ऊपर इनका, साल में इनका बहुत रुपया खर्च होता था बड़ बीमारी में, लेकिन पूजवा के शरण में जब से गए हैं, जब से इन्होंने कबूल किया कि हम इतना मंदिर में दान देंगे, और तब से इनका सब काल कुछ लगभग 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 का मतलब समझिए कि इसका काल कुछ खत्म होने पर है। हाँ, अब कोई परेशानी नहीं है। और जमीन जानते हैं कितना दान दिया है? 23 डिसमिल। जी, 23 डिसमिल दान दे करके पुण्य का काम किए हैं। बहुत बड़े त्यागी हैं, क्या कहा जाए इनके विषय में। ये हमारे संजय विश्वास जी हैं, इनका नाम है संजय विश्वास, जो श्रीनगर हाई स्कूल चौक से थोड़ी दूर आप दक्षिण आएंगे तो आप देखेंगे कि ये विशाल मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तरह कैमरा घुमाइए, तो चारों तरफ घुमा दीजिए। लेबर सब काम कर हाँ, वो सब लेबर सब काम कर रहा है अभी। लेबर से बड़े दिलदार हैं, बड़े दिलदार हैं, सब एकदम खुल करके काम कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। सवेरे आते हैं और शाम पूरा अंधेरा करके काम करके जाते हैं, क्योंकि सबको खुशी है इस बात की कि इस इलाके में सबसे बृहद और सबसे भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 4 मंजिल का मंदिर होगा या 4 मंजिल का, और वो समाधि स्थल जो बनेगा वह सेम टू सेम बनेगा, वो कुप्पा घाट का जो गुरु महाराज का समाधि है उसका नकल का बनेगा। आप आएंगे कभी देखने के लिए, आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि शायद हम कुप्पे घाट को सीन में देख रहे हैं। जी हाँ, चलिए, सब गुरु कृपा है, सब गुरु कृपा है। आप लोगों से निवेदन करना हम यही चाहेंगे, आपसे प्रार्थना है, इसको लाइक करिए और शेयर करिए, सबों के तक पहुंचाने की कोशिश करिए। हृदय में विराजमान। हाँ, और जानकारी लीजिए, आइए जाइए देखिए, हो सके तो सहयोग भी करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ पूज बाबा के मुखारबिन से इनका भी 2 शब्द हम लोग सुन लें, आचार्य श्री के मुखारबिन से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह जीवन एक पानी के बुदबुदा के समान है। आज देख रहे हैं हंसते हुए, तो समय ऐसा आता है कि लोग चिता को जलते हुए भी देखते हैं। मेरे मन में भी एक अभिलाषा सी हुआ कि मैं भी, ये जीवन क्षणभंगुर है, लोग अपने अपने घरों को बना के आगे की पूरी पीढ़ियों के लिए सोचते हैं कि उनको कोई कष्ट नहीं हो। मेरा भी एक जिज्ञासा हुई थी, मैं भी संसार में परमाराध्य की असीम कृपा से आया हूँ, मेरे आगे के सत्संगियों को ध्यान सत्संग करने में कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं हो। इसी के लिए मेरे मन में एक प्रेरणा सा जगह परमाराध्य का, जो कि मैं आज यहाँ गुरु महाराज की कृपा से आश्रम बनने जा रहा है, बन रहा है, बहुत हद तक काम हो चुका। और आप लोग तो जान रहे हैं, हमें पहचान रहे हैं कि मैं कुरसेला आश्रम में रह रहा हूँ। लेकिन गुरु महाराज जिस तरह से हमारे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज से मैंने एक बार कहा था, 2007 में जब महर्षि शाही धाम पटना दानापुर में जब पूज्य बाबा बना रहे थे, मैंने कहा हजूर मनियारपुर तो अधूरा है, मनियारपुर में बहुत काम है, मनियारपुर और कुप्पा घाट के बाद दूसरा स्थान लोगों के हृदय में बसता है, तो हजूर यहाँ बनाने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहने की कृपा की, देखो बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन पटना में सत्संग मंदिर नहीं हो तो सत्संगी लोग दूर से आएंगे, यदि उनको कभी रहना होगा तो वो कहाँ रहेंगे।
इसी निमित्त मैंने बना दिया। मेरे भी मन में जिज्ञासा के बगल में एक बहुत बड़ा, यहाँ से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास जाएंगे, एक बहुत बड़ा सा कॉलेज है जो कि इस क्षेत्र के लिए बड़ा गौरव की चीज है। उसमें बहुत सत्संगी, बहुत गुरु भक्त, बहुत श्रद्धालु आते हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए और कुछ के लिए। उन लोगों भी मन में सत्संगी को जानते हैं कि यदि अनुकूल जगह नहीं मिले तो परेशानी होती है। गुरु महाराज के भक्त को यदि परेशानी हो तो फिर साधु का संसार में आना क्या हुआ। इसी निमित्त मैंने आश्रम परमाराध्य की असीम कृपा से मैं बना रहा हूं। मेरी तो जिज्ञासा बहुत है कि मैं इसको बहुत दूर ले जाऊं। अब आगे मैं विशेष नहीं, परमाराध्य के चरणों में समर्पण कर दिया हूं। उनको जहां तक करवाना होगा करवाएंगे। मैं सबसे अधिक धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे कहा जाता है कि जब भगवान राम इस संसार में आए, विदेही के रूप में राजा जनक जी महाराज कहलाए और रहे भी। और आज मैं इस कलयुग के समय में मैं देखता हूं हमारे आदरणीय श्री इस भूमि का दाता, आदरणीय स्वर्गीय तकदीर विश्वास के पुत्र आदरणीय श्री संजय विश्वास, हम प्यार से संजय बाबा भी या बाबू बोलते हैं। उनके मन में एक अभिलाषा सी हुई कि मैं आश्रम बनाऊं। मैं इनके विषय में, आश्रम के विषय में 1-2 दिन चर्चा भी किया कि आपके मन में क्या जिज्ञासा है। उन्होंने कहा मैं भी आश्रम, इच्छा थी कि मैं आश्रम बनाऊं, गुरु महाराज को मैं जमीन दूं। मेरे पास तो वो शक्ति नहीं है कि मैं आश्रम बना सकूं, लेकिन मेरे पास जमीन है तो मैं जरूर जमीन दूंगा। तो इसी की आज ये देख रहे हैं परमाराध्य की इतनी बड़ी कृपा की है। जमीन इन्होंने 23 डिसमिल जमीन कुल दिए और उनकी लंबाई चौड़ाई हमारे इस क्षेत्र के मशहूर संत मत के सेवा में लगे रहते हैं। गायक के भी काम करते हैं, यदा कदा उपदेश भी करते हैं यदि कोई मंच पे कोई वक्ता नहीं रहे तो, जो कि लोग इनको प्रमोद दास के नाम से बहुत जानते हैं। और संत मत के ऊपर बड़े समर्पण रहते हैं, साधु के प्रति हो, सत्संग के प्रति हो, आश्रम के प्रति हो, बड़े लगन भाव, बड़े सरल स्वभाव। इनका घर यहाँ से 3 किलोमीटर, कितना होगा आपका घर, 2-2.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी में इनका घर है। और इनके मन में एक जिज्ञासा सी होती रहती थी कि आश्रम कब मैं देखूं, कब मैं देखूं। तो गुरु महाराज तो मन की बात जानते हैं, परमाराध्य की कृपा से देख रहे हैं। आज अभी हम लोग आश्रम परिसर में हैं और आगे फिर मैं कभी आप लोगों को पुनः आगे की वीडियो में मैं दिखाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंद।